थोड़ा ब्लरी आ रहा है अभी। हो जाएगा आई थिंक थोड़ी देर में ऑटो फोकस। सर आपका कनेक्शन इशू है, आपका सिग्नल रेड आ रहा है। Okay. Now it should be better, I think. बेटा अभी सही हुआ कुछ? सर अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी ब्लैक है पूरा। Okay. सर आपका नेटवर्क बैंडविड्थ काफ़ी लो है और आवाज़ काफ़ी कट रही है। I will make one batch exclusive online. ये दोनों में ना दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा है। अब सही है। अभी सही है? हाँ। ओके। मैं रिबूटेड द वाईफाई तो शायद कुछ चलते चलते थक गया हो बेचारा। हाँ ठीक है। So there are 3 batches. One of the batch I will make purely online ताकि ये दो समस्या ना रहे। Almost 20 minutes we wasted. Okay, so let's begin with this. हाँ ये क्वेश्चन कर रहे थे हम किसी भी फाइनाइट रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन ऑफ द रॉड एट अ डिस्टेंस r। छोटा सा पॉइंट चार्ज चूज करेंगे, उस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड dq here is the charge on that smaller length dx। उसको हम निकालते हैं पहले चार्ज पर यूनिट लेंथ into dx divided by x square। इंटीग्रेट दिस फ्रॉम r to r plus l, तो हमें फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा the total electric field produced by this rod at a distance of x, it will be k q divided by r into r plus l, right? We did this, हमने ऐसा एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था between for the force between the 2 point charges, correct? Okay, so now let's take this worksheet quickly. So जिन्होंने नहीं की ये क्लास like अनुराग, you attended this electric field class? I don't think so. नहीं सर।
ओके, आपने स्कूल में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक? नहीं, नहीं सर, क्लासेस शुरू भी नहीं होगी स्कूल में। क्लास शुरू भी नहीं हुई। ओके ओके, नो सर प्रॉब्लम। मैंने भी नहीं You की। have- मैंने मतलब नाम बताना है यार। सर आशुतोष। आशुतोष, तुम कहाँ थे? सर मिस हो गई थी मेरी वो वाली। अच्छा, मिस हो गई थी, वेरी गुड। मिस होने के बाद आपको ऐप में वीडियोस में मिली क्लास, नहीं मिली? सर मैं रजिस्टर्ड नहीं हुआ उस पे। क्यों, किसका वेट कर रहे हो? सर पता नहीं 11th का ही है उस पे अब भी। अच्छा, आपका 11th पे है और इसलिए उस पे नहीं आ रहा है। बेटा इसके लिए ना आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर ऑफिस में कॉल कर सकते हो, या फिर सृष्टि मैम को कॉल कर सकते हो। Okay, डोंट डिले इट, क्योंकि ऐप पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएंगी, सारे वीडियोस उस पे आएंगे। तो इफ यू मिस अ क्लास इट्स परफेक्टली फाइन, चीजें ऑनलाइन मैनेज हो रही हैं, तो आपको वहां पे जाके वो वीडियोस रिवाइज करने हैं। ठीक है? ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 वर्कशीट से देख लो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q इज डिफाइंड एज E इज इक्वल टू, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज द होल स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई चार्ज वगैरह रखेंगे, देन दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज, वहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। Force acting per unit positive test charge is defined as electric field. That is the definition of electric field. Electric field is a qualitative word. The whole area, whole space around a charge is electric field, और उसके किसी एक point पे कितनी electric field strength है, that strength of electric field is defined by force acting per unit positive test charge. Unit positive test charge वैसे तो 1 coulomb हो गया, 1 coulomb is huge amount of charge। सच ह्यूज चार्ज अगर हम रखेंगे तो वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही चेंज करके अपनी खुद की फील्ड बना लेगा। सो दैट इज व्हाई द एक्चुअल चार्ज दैट इज यूज्ड एज अ टेस्ट चार्ज शुड नॉट बी यूनिट पॉजिटिव, मतलब वो 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, वो नेग्लिजिबली स्मॉल चार्ज होना चाहिए, क्योंकि हम यूनिटरी मेथड से डिवाइड करें देन डजंट मैटर। ठीक है, बट इफ यू पुट 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये पहला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ऑल ऑफ यू हैव दिस वर्कशीट, इनके पास नहीं हो प्लीज गो टू योर रिस्पेक्टिव ग्रुप। आई थिंक कुछ लोगों के पास शायद नहीं होगी। यस, आई एम सेंडिंग इट टू द अदर ग्रुप एज वेल। Okay, I have shared to all the groups, including weekend and all weekdays. Right, so electric field क्या है? The whole space जिसमें कोई भी चार्ज रखने का फोर्स फील्ड होता है। So in this question says electric field at a point due to point charge is defined as Q is equal to Q naught. What is the significance of electric field? What is the significance of electric field? The force that the charge applies around its around an imaginary area around it. No, that is not the significance का मतलब electric field की जरूरत क्या है? Without electric field can we define or can we get the force? Electric field का use क्या है kind of? What is the significance of electric field to represent the magnitude of force? Right? So electric field concept क्या है? हाँ, direction and magnitude, correct. That was for electric field line. अभी हम बात कर रहे हैं electric field का significance क्या है? किसी भी charge के around, not just point charge, for any charge in the surrounding region, how much influence of that charge exists. To represent that we use electric field. ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा फोर्स फील होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहां पे कोई भी फोर्स फील नहीं होगा। So that means it represents the intensity or it represents the influence of the charge in its surrounding region or in the vicinity of charge, right? Significance क्या है? किसी भी चार्ज का इफेक्ट उसके चारों तरफ ऑब्जर्व करने के लिए
इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन था इसमें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0? क्यू नॉट टेंड्स टू 0 क्यों होना चाहिए? बिकॉज द यूनिट, द टेस्ट स्टार शुड बी infinitesimally small so that it does not alter the original electric field. जो एक्चुअल फील्ड कैपिटल क्यू ने प्रोड्यूस की, उसके फील्ड में इसका कोई चेंज नहीं आना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस चार्ज क्यू नॉट, so that it should be as small as possible. Second, a thin charged wire ring of radius capital R has a very long charge thread oriented along the axis of a ring with one end of the center. Find the force on the ring by wire. अब ये सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा जम्बल्ड क्वेश्चन है, कुछ इजी है कुछ थोड़ा मुश्किल है। The purpose of this class and this assignment solving in the class itself is to develop the numerical ability. Theory तो हम पढ़ते ही रहते हैं, so these type of questions you will have to use your thinking ability कि हमें क्या करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन करने के कम से कम 3 तरीके हो सकते हैं। This is a ring. Ring has a charge. It has a charge on its circumference और इसके सेंटर पर एक वायर रखा हुआ है which starts from center goes to infinity, right? A thin charged wire ring of radius capital R has a very long charge thread oriented along the axis. इसका charge है Q, radius is capital R, and here it is a charged wire with the charge density lambda. Find the force on the ring by the wire. Very nice. क्या करना चाहिए? Anybody? Any suggestion for this question? Any suggestion for this question? तो समझ गया ना? Can we apply Coulomb's law? Obviously not, क्योंकि point charges नहीं है। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट फोर्स? इस रिंग की वजह से हम किसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स ऑफ थिकनेस dx, चार्ज dq। रिंग की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज, so force on a charge q will be equal to dq into e. Unitary method से electric field is force acting on a unit charge, so dq charge पे force कितना लगेगा? dq into e. E here is electric field due to the ring of charge. This is the second question of the sheet. With it? Yes sir. अभी आप लेफ्ट हो गए थे शायद बीच में। ये क्लास किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली? हाँ सर। अच्छा ठीक। तो फोर्स ऑन एनी चार्ज अगर हम किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, F by Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स ऑन ए चार्ज Q इज F इज इक्वल टू Q। ये एक तरीका है, देयर आर अदर मेथड आल्सो। dq को हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स dx, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, और E को हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग, दैट वाज kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। मैं ऐसा डर लगता हो तो भी झेलना पड़ेगा, डर लगना चाहिए नहीं। नाउ इट शुड बिकम ए हैबिट। अरन क्या करें अब? इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगी? लैम्डा x क्यों आया? dq क्या है? चार्ज ऑन लेंथ dx, और लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमने लेंथ ली यहाँ पर dx, यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा, dx लेंथ पे चार्ज लैम्डा dx इनटू e। e किसने प्रोड्यूस किया था? रिंग ने। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द रिंग। रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये वायर रखा हुआ है
बट सिंस एट एवरी पॉइंट ऑन दी वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है? विच क्वांटिटी इज चेंजिंग हियर? x. x को इंटीग्रेट करने के लिए चाहिए dx, इसलिए हमने dq को dx में चेंज कर लिया with this logic that dq is the charge or length dx. नहीं आ गया. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट चाहिए. which quantity is variable? x is variable. So net force on the wire. Integrate on both the side. Integration of df, इसमें lambda k q इतना कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन इज ऑफ x dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू पावर 3/2. अगर समझ में कम भी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको घर पे जाके दोबारा एक बार करना पड़ेगा. रिवाइज दिस एज अ नोट. फाइन. इसको इंटीग्रेट कहां से करेंगे? व्हाट इज द लिमिट ऑन द राइट साइड? Again, what should be the integration limit? Starting from which position? X equals to 0, 0 to other end is infinity. So it should be integrated from 0 to infinity. पहला पॉइंट चार्ज स्टार्ट होगा एग्जैक्टली सेंटर पे x equals to 0 पे, and the final point is at x equals to infinity. Now इस इंटीग्रेशन के लिए अभी थोड़ा आपने मैथ्स नहीं पढ़ी, देन आई विल हेल्प. सर हम x वो ले सकते हैं ना इसको. हाँ बेटा, r² + x² कुछ ले लेंगे, वो तो किया था हाँ हमने. उसी को. राइट एब्सोल्युटली. इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं. r² + x² को हम t² ले लेंगे. इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ इफ यू डिफरेंशिएट, r तो कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x और इसका आ जाएगा 2t dt बाई dx. 2 गॉन. x dx इज इक्वल टू t टाइम्स dt. हम वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x से t में चेंज कर रहे हैं, और ये कोई जादू नहीं है. ये मैथ में पढ़ाया जाता है कि ऐसा कुछ फंक्शन है तो आपको क्या एज्यूम करना है. ऐसे कुछ फंक्शन रटते रहना. So we assumed r² + x² as t². Differentiate on both the sides with respect to x. r कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. बट ये क्यूब रूट है ना, क्यूब है, पावर 3/2. x dx को बना दिया हमने t dt के लैम्डा क्यूब. x dx आ गया t dt और ये t² टू दी पावर 3/2 बिकम्स t³. और इसके लिमिट बाद में पुट करेंगे. k लैम्डा क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² टाइम्स dt. सर ये जो 2t × dt/dx है, ये चेन रूल से आया? चेन रूल से है, एब्सोल्युटली. यस, 2t × dt/dx को चेन रूल से है. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x dx आ जाएगा t dt के इक्वल. तो ये ऐसे था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ t² अपॉन dt × dt/dx. इंटू dt/dx. करेक्ट. ये 1/t² को इंटीग्रेट करोगे तो -1/t आ जाएगा. बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूट बैक द वैल्यू ऑफ t. t की वैल्यू बन जाएगी 1/√r² + x², और इसकी लिमिट हमें लगानी है 0 to infinity. You don't have to copy it, you have to understand how to solve such problem. डायरेक्ट कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट चार्ज. तो पूरी बॉडी में एक पॉइंट चार्ज अज्यूम करेंगे, उस पे फोर्स निकाला विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यस करेक्ट. विच स्टेप? दिस पार्ट, this
just substituted this value. X dx is separated by t dt. X dx become t dt, and r square plus x square separated by t square. So t square to the power 3/2. That become t cube. शायद मैंने किसका थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया. तो काटा था मैंने. यस यस यस, मैं थोड़ा एक स्टेप जल्दी कर दिया. k lambda cube x dx becomes t dt, and then it is t square whole raised to power 3/2. एक तो ये स्क्वायर स्क्वायर टी क्यूब बन गया. k lambda क्यूब ऊपर t नीचे t क्यूब, ऊपर का t और नीचे का t क्यूब कैंसिल होके आ जाएगा 1/t square. So now this final value that we have, इसमें भी हमें लिमिट लगानी है from 0 to infinity. Yes boss. अभी तो 11 खत्म हो गया ना पेपर. अभी तो माइंड फ्रेश है, तो करो इंटीग्रेशन. फिर क्यों खुजला रहे हो? लाइक अलग समझ आ रहा है? ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर ग्रेविटेशनल फील्ड आपने पढ़ा था तो ये बन गया k lambda क्यूब. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन हियर. So 1/infinity, 1 upon सर 1/0 minus 1/infinity नहीं होगा? हाँ बेटा, वो 0 पुट करोगे तो r बन जाएगा ना. Yes 1 sir, upon yes. r minus 1/infinity, that become k lambda cube by r. This is the final formula. K lambda cube by small r, that is the force acting on this ring because of the wire. हमने calculate किया था force on the wire by ring. Exactly same amount of force will be on the ring by wire according to action reaction pair. सुशांत कहाँ से गया? आ गया? Very nice. Yes, online, anyone? Any doubt in this? Clear? Okay. Very nice. The other method maybe, if I ask you to solve it by some other method. Symmetry है? अभी हमने क्या सॉल्व किया था? रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली और पॉइंट चार्ज लिया था वायर में. वी कैन डू इन अपोजिट. वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड लेके और रिंग पे एक छोटा सा चार्ज कंज्यूम कर लें. We can also calculate this force by using that ring is present in the electric field of a wire. वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किया था हमने ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर. तो मुझे एक डाउट है बोलो बेटा. सर, अगर फाइनाइट लेंथ का होता वायर तो हम एक्सेस से करके ले सकते थे जैसे हमने किया था? तो हम फॉर्मूले में नहीं करते, बस हमारी इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो जाती है. अगर ये फाइनाइट लेंथ वायर होती तो हमने इंटीग्रेशन किया 0 से इंफिनिटी. It would have been 0 to r, 0 to 2r, जितनी इसकी लेंथ होती वहां तक से. Right? Now the same question with the other method, just to develop the numerical skill. अभी हम suppose को opposite करते हैं. We now will try to calculate the force on ring because of electric field due to the rod or due to the wire. Electric field due to semi-infinite wire. We saw the formula also. We revised. There will be two components of electric field. एक x component, एक y component. सर थोड़ा लेफ्ट कर दो, वो जो डायग्राम है पूरा नहीं दिख रहा. हाँ बेटा फिर से बोलो. Root 2 into k lambda by r was the total, but I'm not interested in the total. Separately x component and y component, we just revise also. Yes.
तो एक्स कंपोनेंट था कुछ k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वाई कंपोनेंट था k लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर एक चार्ज है q और इस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, दिस रेडियस इज r। Consider a small point charge dq on its axis. Consider a small point charge on the axis of ring. एक छोटा सा हमने यहाँ पर ले लिया dq, पूरे q में से एक छोटा सा चार्ज सेलेक्ट कर लिया। This is the another method, second method, जरूरी नहीं है करना, but just to develop the thinking ability. किसी सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था k लैम्डा बाय r इन x डायरेक्शन, k लैम्डा बाय r इन x डायरेक्शन, और y डायरेक्शन में भी k लैम्डा बाय r। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर देयर विल बी टू कंपोनेंट, अभी अगर हम इसको Ey ले लेते हैं एंड मैग्नीट्यूड वाइज Ex ऑन दिस स्मॉल लेंथ dq, राइट। कहती ऊपर से, हाँ जाना समझ में आप मुझे रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं, इट्स नॉट सर यस बेटा बोलो। सर इधर इस वाले पे कैसे करोगे, एक बार समझा दो ज़रा। देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये रिंग है, दोनों में से किसी मेथड से कर सकते हैं। पहले रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड ली, उसमें वायर पे छोटे छोटे चार्ज लिए, अपोजिट हम वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड ली और उसमें रिंग के छोटे छोटे चार्जेस लेके इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट एग्जैक्टली सेम फोर्स बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। जितना फोर्स वायर ने रिंग पे लगाया उतना ही फोर्स रिंग ने वायर पे भी लगाया होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसकी छोटी सी चार्ज के हमने ले लिया है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, उसमें फॉर्मूला आएगा फोर्स। So there will be two forces, one is dq into ex, another is dq into ey. जैसे ये ऊपर अगर हम इसी का एक सिमेट्री वाला एक दूसरा चार्ज ले लेते हैं dq, इस पे x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम आएगी, y कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में। ये समझ आ रहा है कि इस रिंग के अगर हम डायमेट्रिक अपोजिट वाले पॉइंट चार्जेस को साथ में लेंगे तो उनके x कंपोनेंट वाले फोर्स तो ऐड होंगे, बट y कंपोनेंट वाले फोर्स सबट्रैक्ट हो जाएंगे। फॉर एवरी पेयर लाइंग ऑन द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, उसके y वाले कंपोनेंट एक में नीचे एक में ऊपर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट सबके x कंपोनेंट विल बी एडेड। So if you have to calculate the net force, that is clear, वो हमेशा केवल x में होगा, and this has to be integrated with respect to ex. Ex is this electric field, right? एक छोटे चार्ज dq में कितना फोर्स आएगा, dq into ex। पूरे चार्जेस में कैसे फोर्स निकालेंगे, विल इंटीग्रेट। dq बन गया यहाँ पे, dq को dq रहने दो, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई k लैम्डा बाय r। बेटा जो स्टेप ना समझ में आया वो पूछ लेगा। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन विल बी जीरो, क्योंकि हर एक पेयर के हर एक डायमीटर के अपोजिट एंड पे जो पेयर है, दोज फोर्सेस विल कैंसिल आउट ईच अदर। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन बिकम जीरो। इसमें अब क्या बचा, वेरिएबल k इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना इंटीग्रेट करेंगे, 0 to dq। हम इंटीग्रेशन कितना करेंगे, 0 to q, यस सर। 0 to q। ये सब कांस्टेंट था, k लैम्डा dq का इंटीग्रेशन q आ गया डिवाइड बाय r, एंड यू शुड मैच नाउ, दिस आंसर इज मैचिंग विद द प्रीवियस वन और नॉट। सेम था। सर fy इसलिए नहीं आएगा, जीरो होगा क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है वो हर उसमें, है ना। कैंसिल आउट होगा हर एक पेयर में। इसमें भी अगर इसका fy नीचे की तरफ होगा, इसका fy ऊपर की तरफ होगा,
The forces in y direction diametrically opposite pair will cancel out each other. X direction force will be in the same direction, so they will be added. ये थोड़ा छोटा है, बट ये तभी लगा सकते हैं जब आपको विजुअलाइजेशन क्लियर है कि वो उसका फोर्सेस किधर लग रहा है. In 3 dimension, the force acting at which point? Question number 3. Draw the field lines for 2 positive charges separated by a small distance. I think this was in class. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाता है? पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, नेगेटिव में टर्मिनेट करती है, इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती, लूप नहीं बना सकते, और इट कैन नॉट टच आइदर. For finite charges, it is always having some lateral pressure on each other. ये क्लियर हो गया ना सबको? Yes, sir. This derivation is clear both ways. जो आपको अच्छा लगे आप उनमें से कोई भी कर सकते हो, because as long as center of mass is not moving, net force is 0. Very good. What is the direction of force here? Away from each other, because both are positive. ये positive इधर रिपेल होगा, ये इधर रिपेल होगा. So that basic concept remains same. अब इसमें कुछ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मान सकते हैं इसको. Draw the electric field lines for the following combination. एक है, 2 पॉजिटिव चार्जेस है separated by small distance. Electric field, question number 3, due to a 2 positive charge separated by some distance. हाइपोथेटिकली हमने एक ले लिया 10 कूलम, दूसरा ले लिया 6 कूलम. अब Q1 Q2 लिखते हैं. Q1 मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है क्या सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो बना दी. मैग्नीट्यूड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा प्रोड्यूस, उससे फर्क पड़ता है. इसका चार्ज ज्यादा है, उससे ज्यादा फील्ड लाइन निकलेंगी. लिखा तो कहने ये भी नहीं लिखा कि दोनों इक्वल है. तो जनरल केस तो वैसे लिखेंगे 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों अलग अलग है. जिसके वैल्यू ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा निकलेंगी. फिर ये कैसा होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे. तो स्टार्ट रिपेलिंग इच अदर. Two positive charges are kept close to each other. The field line will be something like this. Is there a symmetry in this arrangement? Not necessarily. Not necessarily क्या मतलब है, आपको एक्सप्लेन करना है 30 सेकंड के साथ. सर मतलब डिपेंड करता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी. अगर इक्वल होगा, इक्वल चार्ज है तो सिमेट्री है, नहीं है तो नहीं है. Okay. Two positive charges, they repel each other. The electric field line repel each other. They will not intersect. They will not touch either. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा किधर होगी, इधर का मैग्नीट्यूड का चार्ज ज्यादा है. Their magnetic field, their electric field lines will be closer to each other. You can write अगर लिखना है तो. If two charges are of same sign, the electric field lines also repel
The electric field lines also repel. Second case. Second is electric field line बतानी है आपको. Small positive charge sphere is placed electric to a large spherical shell. Is placed inside to a large spherical shell. Draw an electric field line. Yes, what is the shape of electric field line? अगर हमने एक अंदर मेटलिक स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो a small positive charge sphere is placed inside a large spherical shell. एक बड़ा सा spherical shell का मतलब होता है hollow sphere. तो चार्जेस सरफेस पे नहीं आ जाते थे बेटा बट ये hollow है ना. This is a hollow spherical shell. तो बीच में तो हवा है, बीच में this is vacuum. कैसे जाएंगे? वैक्यूम इज और एयर भी होगी तो एयर इज आल्सो इंसुलेटर. दैट्स नॉट कंडक्टिंग. दिस इज द थिंग. यस विनीत, व्हाट विल बी द शेप? दिस इज अ स्फेरिकल शेल. पतली सी एक हॉलो स्फेरिकल शेल है एंड अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट इनसाइड. ये चार्ज बाहर आएगा? नहीं आएगा. नहीं आ सकता. क्यों? बिकॉज इट इज इन वैक्यूम. अगर सॉलिड मेटल होता है इनसाइड में सॉलिड रखते हैं तुरंत बाहर आ जाएगा. देन इट वुड हैव बीन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. अभी क्या होगा इसके साथ? कुछ नहीं, जहाँ रखा हुआ रखा रहेगा. बट ये मेटल है. दिस इज अ कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता. इनसाइड ये शेडेड पोर्शन जो है देयर विल नॉट बी. हॉलो अंदर हॉलो. स्फेरिकल शेल है ना. शेल का मतलब हॉलो. शेल मीन्स हॉलो स्फीयर, राइट. ये तो चार्ज में रखा है. अब इस चार्ज से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी बाहर. पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है. बट इनसाइड कंडक्टर कोई चार्ज नहीं होता. इनसाइड कंडक्टर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती. तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी. दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट तो हो रही है लेकिन इस शेल की सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएगी. उस शेल के इनर सरफेस पे जाके खत्म हो जाएगी. पॉजिटिव चार्ज
मूव तो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना। रख दिया, समहाउ रख दिया, हाइपोथेटिकली इधर कहीं किनारे रख दिया। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज और ये कंडक्टर है, ये क्या करेगा, कंडक्टर के अंदर से नेगेटिव चार्जेस को अपने पास अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये कौन सा प्रोसेस होता है, विच प्रोसेस इज दिस, इंडक्शन। सिंस इट इज द कंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इधर के साइड में जब जिस साइड पे पास है वहां इंडक्शन ज्यादा होगा। इंडक्शन इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस। पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव को रिपेल किया, तो बाहर वाले सर्फेस से पॉजिटिव आ गया, अंदर वाले सर्फेस से नेगेटिव आ गया, और इन दोनों के बीच में शेडेड पोर्शन में देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, समझ आ रहा है? किसी कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0। जितना ये Q है इतना ही अंदर माइनस इंड्यूस हो जाएगा और बाहर उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। इसको हम प्रूव करेंगे बाय गॉस लॉ ऑल्सो। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर टोटल चार्ज हमेशा 0 ही हो जाएगा बाय इंडक्शन। आपने 5Q रखा तो -5Q इंड्यूस हो जाएगा, 2Q रखोगे तो -2Q इंड्यूस हो जाएगा। इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ मेटल, द टोटल चार्ज इज ऑलवेज 0। वो 0 किसने किया, इंडक्शन में। तो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगे। सिंस इट इज अ कंडक्टर, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज गोज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ आ रहा है? Why the shape of electric field lines? सर ये रिपेल क्यों हो रही हैं इस वाले उसमें? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में तो लेटरल प्रेशर डालती है ना। सर पर इतनी ज्यादा तो नहीं डालती ना अगर एक ही है तो। वो तो मैंने बना दिया, और बना दो, क्लैरिटी के लिए ज्यादा कर दिया है। सर तो थोड़ा स्ट्रेट रहता ठीक है। It has to repel, but it has to enter always perpendicularly ना। अच्छा, इतना फिर तो बेंड सब- हो जाएंगे कि वो हमेशा सरफेस के अंदर परपेंडिकुलर जाए 90 डिग्री पे। राइट, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव पे खत्म होती है। यहाँ नेगेटिव चार्ज था नहीं, नेगेटिव चार्ज किसने इंड्यूस किया, जो चार्ज हमने अंदर रखा हुआ है। दैट चार्ज हैज इंड्यूस्ड द -Q ऑन द इनर सरफेस एंड +Q ऑन द आउटर सरफेस। सो दैट आल्सो मींस अगर किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर हमें चार्ज रख दिया तो सेम चार्ज विल आल्सो अपीयर ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस ऑल द टाइम। जितना चार्ज किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर रखा है, द सेम चार्ज विल आल्सो कम on the outermost surface, but here the phenomena is not conduction. Here the phenomena by which it comes on the outer surface is induction. अंदर जितना चार्ज रखा है सेम चार्ज will appear on the outer surface. Why? Because अपोजिट वाला नेगेटिव चार्ज पास के सरफेस पे इंड्यूस होगा, पॉजिटिव वाला बाहर के सरफेस पे। तो +Q is the charge which is induced. सर अगर स्फीयर हॉलो नहीं होता तो क्या होता? तो चार्ज नहीं होता, फिर चार्ज निकल के बाहर आ जाता। तो बनाने की जरूरत नहीं होती ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती ना, सारा चार्ज बाहर ही आ जाएगा। क्योंकि होल चार्ज अंदर के रख ही नहीं सकते, जैसे रखोगे वो सिर्फ बाहर आ जाएगा। अंदर होती नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केवल स्टार्ट होती इसके सरफेस से, लाइक दिस। देन ओनली दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड हैव एग्जिस्टेड। ये क्वेश्चन आ चुका है जेईई में। So the following correctly represent the electric field line. क्या था कहानी, एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर में अंदर कोई चार्ज रखेंगे, जितना हमने चार्ज रखा है सेम बट अपोजिट साइन। अंदर +Q रखा है तो -Q, अगर अंदर +2Q रखा होगा तो -2Q।
5q रखा है तो -5q. It will induce on the inner surface so that the total charge enclosed by conducting surface is always 0. कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज हमेशा 0 होना चाहिए. हमने जितना रखा है उतना ही वो अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर लेगा ऑन द इनर सरफेस. राइट? नहीं कोई बात नहीं, समझते हैं आगे. अब इसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है. इट ऑलवेज इंटर्स परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर. करेक्ट. इट कैन नॉट रिसाइड इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर नहीं है. यहाँ पे खत्म हो गई और यहाँ पे नया चार्ज है, इंड्यूस चार्ज. दैट चार्ज इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट. थर्ड, a system of charges containing 4 microcoulomb at origin and -2 microcoulomb at 5,0. ये सिंपल सा है, आप बनाइए. ट्राई फॉर क्वेश्चन नंबर 3 and 4. 3, 4 and 5. Yes, sir. What about the third one? ये थोड़े से ऑब्जेक्टिव बट So third one तो third one की जो हाँ बेटा. थर्ड वन का नॉर्मल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जैसे ही होगा, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 वाले पे होंगी ना. हाँ राइट. जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेगी उसके एग्जैक्टली हाफ, बिकॉज चार्जेस आर +4 and -2. अच्छा, ये पिछले वाले में एक और चीज थी, जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो नॉन यूनिफॉर्म है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब सिमेट्रिकल. हाँ बेटा. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 इज बेस्ड ऑन दिस. इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था. क्वेश्चन नंबर 12, a metallic sheet has a point charge q kept inside the cavity. Which one of the following diagram correctly represent? कौन सा आंसर है करेक्ट? डायग्राम ठीक ढंग से बना नहीं है, बट ऑब्वियसली सी. कंडक्टर के अंदर तो हो नहीं सकता. क्वेश्चन नंबर 12 on the same worksheet. Metallic sheet has a point charge q kept inside the cavity. Which one of the following diagram correctly represent the electric field line of force? Third, C option. थर्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से ओरिजिनेट, नेगेटिव पे टर्मिनेट. तो +4 microcoulomb and -2 microcoulomb. सर बी क्यों नहीं है इसमें? हाँ बेटा. बी क्यों नहीं है क्या बी? सर 12th वाले में? बी में अंदर से पास हो रही है, परपेंडिकुलर नहीं है. बी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट गोइंग परपेंडिकुलर टू द मेटलिक सरफेस. That's why I will reject it. 4 microcoulomb से -2 microcoulomb की तरफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल टर्मिनेट.
but the number of field lines which are produced will be more, double. इसकी बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं जो बाहर से चली जाएंगे, बट इट विल नॉट टर्मिनेट. कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा सा भी गड़बड़ है, वो क्या गड़बड़ है समझते हैं. हमने एक नल पॉइंट जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था. नल पॉइंट, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, नल पॉइंट किधर होता है? आउटसाइड, छोटे वाले की तरफ. दोनों के बीच में नहीं होगा, यहाँ कहीं होगा. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो, नल पॉइंट किधर होता है? हमेशा दोनों के बाहर, आउटसाइड, एंड विल ऑलवेज बी क्लोजर टू दी स्मॉलर चार्ज. मतलब कंप्लीट डायग्राम बनाने के लिए तो हमें कैसे बनाना होगा? यहाँ होगा और बीच में नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. This is the reason which is null point. There is no electric field line at this particular reason because the electric field is zero. Right? Okay. And there are many field lines which are produced, but it is not terminated here because the number of electric field lines will be different as the magnitude of charges are different. थोड़ा कंप्लीट डायग्राम बनाने के लिए बुक में भी ऐसा नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. फ्राइडे में आपको अपना दिमाग खोलना है. दैट्स द पर्पस ऑफ दिस फ्राइडे क्लास इनिशियली. बाद में हम इसमें भी पढ़ेंगे जब तक ओपन नहीं होता. हाँ, इसमें डाउट किसी को इस डायग्राम, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम में? एनीथिंग नॉट क्लियर? नंबर ऑफ फील्ड लाइन काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. वो तो फोर्स करेक्शन बताती है. रेडो में भी है, गेटो में भी है. करेंगे बाद में. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने यहाँ से कितने एंगल पर निकल रहे, कितने एंगल पे जा रहे हैं, वो फोर्स की डायरेक्शन बताती है. वो हम करेंगे इन दी एडवांस क्लास. कितने समझ में आ रहा है? मतलब मेन पॉइंट जो यहाँ पे था, जो मिसिंग था, जनरली नहीं बनाते, दैट इज द रीजन ऑफ नल पॉइंट. नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, देयर विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. वेरी नाइस. कविन, understood? Question number 4, the fourth part. A positively charged plate, when the plate is plane and when the plate is convex and the length is not given to be infinite, so infinite नहीं लेंगे, we will take a finite size plate. Yes, बेटा समझ आ रहा है ऑनलाइन सबको? आशुतोष आ रहा है, नहीं आ रहा है? आशुतोष, आशुतोष निकल लिए क्या बेटा? कोई है ऑनलाइन? परिधि? सर मैं हूँ. Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, with it, finite plate, what will be the shape of electric field line? Finite size plate, what will be the electric field line shape?
वेरी नाइस। जो मिड पॉइंट होगी वहां सीधे निकलेगी, ऊपर की तरफ निकलेगी परपेंडिकुलर, बट इट स्टार्ट बेंडिंग, इट कम्स आउट परपेंडिकुलर। हमने शायद ये बनाया था कुछ क्लास में ना, we did this, yes, only exactly, मतलब ये एक नहीं होगी क्योंकि ये पूरी प्लेट है, तो ऐसे बहुत सारी होंगी, मतलब just the cross section area। प्लेट प्लेट सर्कुलर प्लेट थोड़ी है, ट्रे टाइप। ओके, प्लेट इज कन्वेक्स। अगर ये इनफाइनाइट होगी तो, if this is infinite plate, straight. then it will be coming from perpendicularly from every point, हर जगह से बाहर कुछ गिर की तरह। If electric field lines are parallel, तो क्या बताते हैं उससे? What is information about the nature of electric field line? If electric field lines are parallel, then it is a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। It is going to infinity from all the directions and this is a finite size. पॉजिटिव है इसलिए अवे, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स। थोड़ी फीलिंग जरूरी है इसलिए ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एंड the level of this exercise will also increase later on. अभी थोड़ा conceptual basics है। Yes, the plate is convex. Convex का मतलब बाहर bulged. bulged. Okay. So which means if we see from the right side, इधर से देख रहे हैं तो ये this is convex. Convex का मतलब center पे bulged out. राइट साइड से देखेंगे तो concave. Yes, and there is a charge. You have to find the shape of electric field line. Conducting है तो yes boss, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर, पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर, फिर क्या होगा? बाकी सरफेसेस पे समझ में आएगी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली होंगी और फिर they exert lateral pressure on each other. बाहर निकलते टाइम परपेंडिकुलर है। राइट, कन्वेक्स सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी परपेंडिकुलरली, ऑलवेज ये परपेंडिकुलर है, बस इतना ध्यान रखते हैं। 90 90 90 90। नाइस, और भी कुछ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ फील्ड व्हिच फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज पैरेलल लाइन। Only in the case of uniform electric field line we can say that any charge particle released will follow the path of electric field line. This is uniform electric field. Okay.
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चीज चेंज हो सकती है। इट मे बी चेंजिंग ओनली इन मैग्नीट्यूड, it may be changing in direction only, it may be changing in both. Constant in magnitude and direction, then it is called uniform electric field, always represented by parallel lines. Non-uniform electric field lines, either magnitude or the electric field or the direction or both, any starts changing, then it is called non-uniform electric field. इसमें था नहीं, हम साथ में कर रहे हैं बस। So like if it is changing, इसमें क्या चेंज हो रहा है? by the way, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, tangent के along डायरेक्शन चेंज हो रहा है। What about the magnitude? Magnitude is changing or not? No, पैरेलल ही हर जगह पे सेम है। हाँ, these are two parallel lines, so their magnitude is same, only the direction is changing. This is changing only in direction. Another, changing only in magnitude. समझ आ रहा है ना? पैरेलल है बट पास आती जा रही है, बहुत धीरे धीरे, कर्व नहीं है। Changing only in magnitude, but they all are in the example of non-uniform only. एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच चेंजेस ओनली इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन्स इन एक्स एक्सिस। और बाकी तीसरी तो हो ही सकती है जिसमें बोथ चेंज हो सकते हैं कि फॉर अ पॉइंट चार्ज। A point charge electric field is non-uniform because at every point it changes direction as well as magnitude. Right? Okay. So in this case, parallel lines, constant in magnitude, constant in direction. नॉन यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सेकंड वाले में नॉन यूनिफॉर्म है बिकॉज मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम है। और थर्ड वाले में दोनों चेंज हो रहे हैं। Which electric field formula? हमने बहुत सारे किए थे ना, पॉइंट चार्ज, डिस्क, रिंग, स्फीयर, रॉड। कौन से वाले फॉर्मूले में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला था E इज इक्वल टू K टाइम्स Q बाई आर स्क्वायर। तो जो उसका बी पार्ट है उसमें हमें पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। Question number 4. What is the direction of force on a positive test charge placed at point A? Yes, boss. बोलो बोलो, पूछो, कोई टेंशन नहीं है।
Yes. Yes. So inverse square law means it follows by the point charge. Point charge electric field will be this. Next question number 4 का first answer क्या होगा? What is the direction of force on a positive charge placed at point A? Point A पे tangent की direction में electric field होगी और positive charge पे force electric field की direction में होता है. Negative charge पे force electric field के opposite direction. Direction कैसे लिखेंगे? Along the tangent. Along the tangent. Right. Acceleration of a positive charge Q naught is given as A is equal to F upon M. बिल्कुल सही. हाँ बेटा. हाँ बोल सकते हो आप A पे पैरेलल रख सकते हो. सेकेंड में पूछा है at which point A and B the magnitude of acceleration is higher. Acceleration higher कहाँ पर होगा? जहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा. फोर्स ज्यादा कहाँ पर होगा? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम? आउट ऑफ A and B. Which position it is? At point B और A. A और B में डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की? सर ए डेंसिटी ए पे पास पास है. ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ए पर होगी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, एक्सलेशन की वैल्यू ज्यादा होगी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क नहीं करना, हमने वैसे क्वेश्चन किए. वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव. दो चार्जेस के लिए आपको नल पॉइंट ढूंढना है. जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, इट विल बी ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज. तो बाय दैट लॉजिक भी आप आंसर देख सकते हो. क्या है आंसर? 2 point charges are fixed on at 550 centimeter apart. Q1 is at origin, so Q2 is at 50. उससे और 50 आ गया, so 100,0. डी ऑप्शन. बाकी आप सॉल्व करके निकालोगे तो भी सेम आएगा. Two charges of equal magnitude are placed at two vertices of equilateral triangle of side A. Electric field at the third vertex. दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी सेम मैग्नीट्यूड वाइज, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, एंड देन वी कैलकुलेट द रिजल्टेंट फॉर्मूला. इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो चार्जेस पे Q एंड Q, देन देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, और दोनों के बीच में एंगल होगा 60-60. रिजल्टेंट ऑफ दिस विल बी रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. थर्ड ऑप्शन.
Question number 7. 4 charges are placed at the corner of a square of side 5 centimeters. If capital Q is 1 microcoulomb, placed at the center of a square, then what is the force? ऊपर और नीचे डायरेक्शन बताना है आपको. हाँ करेक्ट. इस पेज के रेस्पेक्ट में ऊपर मतलब इन प्लेन में ही है, नॉट आउटवर्ड और इनवर्ड. अपवर्ड ये होता है ना, दिस इज अप, दिस इज डाउन ऑन द पेपर. दिस इज आउटवर्ड और इनवर्ड. It is asking only the direction. Question number 7. 4-point charges. One is Q minus 2Q, positive Q minus 2Q, positive 2Q and minus Q. हमें सेंटर पे बताना है what is the electric field magnitude as well as direction. तो Q और हम अभी ऐसा assume कर लेते हैं that एक किसी कैपिटल Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E. ड्यू टू 1 Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज E. डिस्टेंस सबके लिए सेम है, तो जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज E. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे बिकॉज चार्ज डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द चार्ज. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज. राइट. पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे होती है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स होती है. लाइक दैट यहाँ पर ये आ जाएगा 2E और E का रिजल्टेंट E ऊपर की तरफ, 2E और E का रिजल्टेंट along the other diagonal. Since it is a square, स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं. रिजल्टेंट निकालोगे रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट बिकम्स √2 टाइम्स E. तो सेंटर पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई वो ऊपर की तरफ आई अपवर्ड्स. And the net is under root of 2 times E. 2A square plus B square के फॉर्मूले में. So net electric field at point O is √2 times E. E here is KQ by R square and R here is A by √2 times whole square. So that becomes 2 √2 KQ by A square and direction will be upward. आंसर आप इसकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं. तो पुट कर देंगे यार. A को 5 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, K को 9 × 10⁹ पुट कर देंगे और ये Q था 1 माइक्रोकूलम. तो 9 × 2 √2 डिवाइडेड बाय 25. कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा. आंसर अकॉर्डिंग टू बुक, जो गलत भी हो सकता है, आंसर इज A. चेक एंड वेरीफाई. आंसर फॉर 8th इज B फॉर बॉम्बे. It is also B for Bombay. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज, अगर किसी ने सॉल्व किया है इट शुड कम आउट A. सेम लॉजिक क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. 2-point charges of magnitude Q and 2Q are situated at origin 0 0 and 3 0 और हमें 3 4 पे बताना है what is the net electric field in vector form. Charge Q is present at 0 0. Another charge of 2Q is present 3 0. Another charge 2Q is present at 3 0 और हमें 3 4 पे निकालना है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड. 3 मीटर एंड 4 मीटर सेंटीमीटर. तो ये इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1 एंगल थीटा.
E1 cos theta I cap प्लस E1 sin theta j cap, और दूसरा 2q का आ जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E2. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस विल बी E1, एक तो E1 और दूसरा E2 वेक्टर है. E1 को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो E1 cos theta I cap plus E1 sin theta j cap and E2 times j cap. Substitute the value of E1 and E2. E1 कितना हुआ? ये 3 ये 4, this becomes 5 centimeter. E1 is KQ by 5 centimeter square. And likewise, E2 will be K into 2Q divided by 4 into 10 to the power minus 6. Substitute and answer according to the book should be B, option B for Bombay. ठीक है. Remaining questions 1 or 2 are related to the potential. वो आपको छोड़ देने. Rest you have to try on your own. Next class, which is Monday, we will start electric flux and Gauss law. हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे. एक दो में पोटेंशियल कुछ लिखा है छोटा मोटा. ठीक है. चलो, ओके. 17 का आंसर क्या है? 17 का आंसर है B and D. B is Bombay and D is Delhi. Okay. Okay, beta, thank you. Thank you, sir.